हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। मैट्रिसेस की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है और बहुत मैट्रिसेस चैप्टर तो हमारा बहुत इजी है। सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से कमांड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, मैट्रिक्स ए गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड में पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जब भी कोई मैट्रिक्स होती है ये उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड ऑर्डर उसका हम कैसे चेक करते हैं, ऑर्डर मतलब ये जो नंबर ऑफ रोज होती हैं ये इस टाइप से आपकी होती है। फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। ओके, ये इनको हम कॉलम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ओके, और जो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है हमारा वो होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स आते हैं AIJ टाइप के। ठीक है, और उस ऑर्डर होता है उसका हमेशा M क्रॉस N। M मतलब नंबर ऑफ रोज हो जाती हैं, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलम को आप पहले लिख दो या रो को बाद में लिख दो, ये जो ऑर्डर है आपका हमेशा सेम रहता है हर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स आपके इस फॉर्म में होते हैं, समझ गए। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर रोज आप कितनी देख रहे हो, 1 2 3, तो 3 रोज है तो रो आप सबसे पहले रोज को लिखते हो तो 3 रोज लिख ली। ठीक है, अब कॉलम्स देखो 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए, कॉलम्स को लिख लिया। ठीक है, तो ऑर्डर इसका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आया, 3 क्रॉस 4 आ गया, सिंपल। ठीक है, ऐसे आपने बता दिया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। नाउ एलिमेंट निकालना है फर्स्ट रो, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑर्डर, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं, देखो एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट रो है ना, तो पहले रो आती है देन कॉलम आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसी टाइप से लिखते हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये फर्स्ट रो ही चल रही है, बट यहाँ कॉलम सेकंड हो गया, यहाँ कॉलम थर्ड हो गया, यहाँ कॉलम फोर्थ हो गया। ओके, ना यहाँ पर अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट ही है, सेकंड रो कॉलम 2 हो गया, सेकंड रो कॉलम 3, सेकंड रो कॉलम 4। ओके, नाउ रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3 एंड रो 3 ही चल रही है, कॉलम आ गया आपका फोर्थ। ठीक है, तो लास्ट में देखो, लास्ट एलिमेंट से भी हमको ऑर्डर पता चल जाता है, यहाँ से भी पता चल गया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब जो एलिमेंट्स पूछे गए हैं ना आपसे 1 3, ठीक है, 1 3 एलिमेंट कहाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, क्या है 19, लिख दिया। 2 1, 2 1 है आपका 35, लिख दिया। ठीक है, एलिमेंट 3 3 3 3 कौन सा है, -5 एंड 2 4, एलिमेंट 2 4, 2 4 है आपका 12 एंड एलिमेंट 2 3, 2 3 कौन सा है आपका 5/2। इस टाइप से आप एलिमेंट्स बता देते हो। ठीक है, अभी तो ये पूछे गए थे, अदरवाइज अगर आपसे जो भी एलिमेंट पूछा जाएगा पहले आप एलिमेंट्स को लिखना सीख लेते हैं, देन फिर बहुत ईजिली आप बता पाते हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब मैट्रिक्स है उसके पास आप उसमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, 24 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए और उसमें आपके पास 24 एलिमेंट्स गिवन है। वो आपसे पूछ रहे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिसेस को आप बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स में कितने 12 एलिमेंट्स है ना, 12 एलिमेंट्स है, आप कितने टाइप के ऑर्डर्स की मैट्रिसेस बना सकती हो। ठीक है, कहने का मतलब यही है, ऑर्डर जो आपका ये होता है ना, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहीं से पता चल जाते हैं। ठीक है, 3 × 4 था 12 हैं। ठीक है, फर्स्ट
पहले फर्स्ट आप रो लिखते हैं, सेकंड आप कॉलम लिखते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम अभी देखो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स बनाने सीखेंगे। कैसे? सबसे पहले आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं। जब आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ रो एक ही लिखोगे आप, रो मैट्रिक्स होती है ना जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ रो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 होगा, कॉलम चाहे आप कितने भी लिख लो, ठीक है। तो कॉलम आप चाहे कितने भी लिख लो, नंबर ऑफ रो तो एक ही रहेगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रो एक रहेगी तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लाई करके ही तो ऑर्डर निकालते हैं। तो 1 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 1 में आप ऑब्वियस है 24 का मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपका 24 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो आएगा, रो 1 है आपकी, कॉलम 24 होंगे, मतलब एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे होंगे। सपोज 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे डैश डैश करके यहाँ 24 तक जाएगा, काउंट करोगे ना 24 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड 24 कॉलम, ठीक है। रो 1 है, कॉलम 24 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर फर्स्ट क्रॉस 24 हो गया। अब अगर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कैसे बनाओगे आप? पॉसिबल ऑर्डर्स बना रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसे बन गया। सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें हम 2 रोज लिख देंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो आपके पास रो तो 2 हो गई, तब कॉलम कितने कितने कॉलम होने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आपको 24 मिले? तो आप कहेंगे मैम ऑब्वियस है ये बात, तो हमारे पास 12 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा अगेन, ठीक है। इसी टाइप से हम ऑर्डर्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंडीशन है आपकी पहले आप रो ही लिखते हो, तो नंबर ऑफ रोज जैसे लिखोगे बचे हुए कॉलम्स आ जाते हैं, उनको लिख दो, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके नंबर ऑफ ऑर्डर से का मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 4 12 था, ठीक है। ऑर्डर 3 क्रॉस 4 था और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 12 आ गए, ठीक है। तो सेम यही होता है 1 इंटू 2 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। फर्स्ट ऑर्डर आ गया आपका 1 क्रॉस 24 का, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2 क्रॉस 12 का, एंड थर्ड ऑर्डर। अब तो आपको समझ आ गया ना, अब मैं लिखती जाऊंगी। अगर आपने नंबर ऑफ रोज 3 ले लिए, 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 24 बन जाएगा, 8 का करेंगे, ठीक है। 3 8 से 24 हो गया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट ले लोगे, नंबर ऑफ रो ले लोगे, 4 ले लिया, 4 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 24 बन जाएगा 6 का, ठीक है। फिर 5 अगर आपने लिया, ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ रोज 5 ले ली, 5 के टेबल में आता है 24? नहीं आता, ठीक है। तो 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 24 आता नहीं, हमने सिर्फ वही नंबर ऑफ रोज लेनी है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई करने पर हमको 24 मिले, ठीक है। बट 5 अगर हमने नंबर ऑफ रोज 5 ले ली तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमको 24 मिले, तो हम 5 नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं 6 के टेबल में 24 आता है, ऑब्वियस आता है, 6 4। अब नंबर ऑफ रोज आपके पास 6 है, कॉलम 4 है, ठीक है। देन कॉमा लगाना था, ठीक है। अब 6 ले ली, अब 6 के बाद 7 में भी नहीं आता 24, फिर 8 में आता है। 8 अगर रोज होंगे तो कॉलम 3 हो जाएगा, अब यहाँ से उल्टा होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रोज आप कितनी ले लोगे? 12 ले लोगे, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 बनेंगे। देन फिर नंबर ऑफ रोज आप 24 ले लोगे, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका एक ही आएगा, ठीक है। बस इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। इतने टाइप की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो आप इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। जहाँ पर आपका रो 1 होती है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पर आपका कॉलम 1 होता है वहाँ कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। सेम क्वेश्चन में है, इसी में सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, इसके सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं वो, अ मैट्रिक्स हैज़ कितने एलिमेंट्स हो गए? 13 एलिमेंट्स हैं अगर, ठीक है। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स अब आप बहुत आराम से बता पाओगे, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे मैट्रिसेस के, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे ही आपके पास 13 देखा आपने, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि पहले आप 1 लिखोगे, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 13 का, ठीक है। तो ये 13 ऑर्डर की बन गई, ठीक है। ये देखो 13 आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो 2 में मल्टीप्लाई करने पर 13 नहीं आता है, ठीक है। तो 2 नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 4 में भी, मतलब ऐसे नंबर्स लेने जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमको 13 मिले, ठीक है। तो 1 का तो मिल गया, 1 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे
क्या मिल जाएगा आपको? 13 ही मिलेगा। 2 3 4 5 6 किसी भी टेबल में 13 नहीं आता, सिर्फ 13 के टेबल में 13 आता है। ठीक है, तो 13 इंटू 1 सिर्फ पॉसिबल कितने ऑर्डर्स होंगे? सिर्फ 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 13 आपको 13 देगा। ठीक है, और 13 इंटू 1 आपको 13 देगा। तो ये आपकी सिर्फ एक रो मैट्रिक्स बनेगी और एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। कब? जब आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में? 13 एलिमेंट्स होंगे। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल है, दिस एंड दिस। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखो, अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करोगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रो आपकी 1 होगी, कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 18 का। फिर 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 18 बनेगा 9 का। 3 में कितने का करोगे? 3 6 18। ठीक है, 3। अब 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है। ठीक है, फिर से रिवर्स हो जाएगा पूरा ऑर्डर। 6 इंटू 3। ठीक है, फिर 9 के टेबल में आता है 9 2 18 एंड फिर 18 के टेबल में आएगा 18 इंटू 1। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में, पूरा नहीं लिख रही हूँ, सेकंड पार्ट डायरेक्टली ऐसे ही लिख देती हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 5 है। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर सब आप बहुत आराम से बता पाओगे। ऑड नंबर है, सबसे पहली बात तो ऑड नंबर है। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका 1 रो 5 कॉलम, एंड सेकंड क्या आएगा? 5 रोज होंगी और सिर्फ एक कॉलम होगा। बस ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो आपने सीखा इन क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर निकालना सीखा, एलिमेंट्स को देखना सीखा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने सीखे, और हम एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ है, किसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, वो सीखा। देन अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे 24 गिवन थे, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स की आप मैट्रिसेस बना सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स गिवन है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स की आप मैट्रिसेस बना सकते हैं? यहाँ 2 टाइप्स की बना सकते थे, यहाँ 8 टाइप्स की हो गई। ठीक है, अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स थे, तो आप कितने टाइप्स की बना पा रहे थे? 1 2 3 4 5 6 टाइप की मैट्रिसेस बना पा रहे थे। ठीक है, 5 एलिमेंट्स गिवन है, तब आप कितने टाइप की मैट्रिसेस बना पा रहे थे? 5 टाइप की मैट्रिसेस बना पा रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है, क्या गिवन है? नंबर ऑफ मतलब हुज एलिमेंट्स का टाइप गिवन है। ठीक है, एलिमेंट्स का टाइप गिवन है और वो हमसे 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले तो हमने ए मैट्रिक्स लिख ली, एंड इसको हमने कितने का बनाना है? 2x2 का बनाना है। 2x2 से मतलब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 2, मतलब 2, नंबर ऑफ रोज 2 है आपकी, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। यहाँ से भी पता चल सकता है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, 2x2 की इस टाइप की मैट्रिक्स आपने बनानी है। ठीक है, एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे वो गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है आपको जो आपके एलिमेंट्स है ना, ए आई जे टाइप के होते हैं। ठीक है, ए आई, ये आई होता है, ये जे होता है, आई होता है, जे आई जे। ठीक है, तो आई जे टाइप का जो गिवन है वो क्या है आपका? आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ये है गिवन आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसी में वैल्यूज पुट करते जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? A11 निकालना है। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए 1 1 मतलब आई के प्लेस पर भी 1 पुट करना है, जे के प्लेस पर भी 1 पुट करना है, उसका स्क्वायर एंड 2 इसी में पुट करना है। ठीक है, ये रो की वैल्यू है, ये कॉलम की वैल्यू है। यहाँ से देखते जाओ, उन वैल्यूज को पुट करते जाओ, जो आंसर आएगा वो यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 ही आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट है एलिमेंट आपका 1 2। ठीक है, 1 मतलब नंबर ऑफ, मतलब रो है आपकी 1 एंड कॉलम है आपका 2 और अपॉन 2, ये आ गया 9 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 अपॉन 2। देन आया आपका 2 1, आपकी रो है सेकेंड एंड कॉलम है फर्स्ट, स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया। देन A22 निकालोगे तो A22 कितना आ जाएगा? रो 2 है,
कॉलम भी 2 है, अपॉन 2, सबको सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमको गिवन था कि इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया, ठीक है। जैसे ही 8 आया आपका, अब आप क्या करोगे, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी, उसमें A11 क्या आया 2 आया, तो इस प्लेस पर आप 2 पुट करोगे, ठीक है। A12 क्या आया 9/2, ये पुट कर लिया। सेम जहाँ पर ये एलिमेंट्स है वहीं पर पुट करना है, ठीक है। देन A21 यहाँ पर है, 9/2 यहाँ लिख लिया आप, 9/2 यहाँ लिख लिया। A22 आपका 8 है, A22 यहाँ पर पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 8। तो ये आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई कितने की, 2x2 की। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में भी सेम ही है। क्या है, आपने मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, तो ये आ गया 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, 2x2 की बनानी है, ठीक है। एलिमेंट्स किस स्टेप से आएंगे, ए आई जे क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में, ये गिवन है आपका I/J, I/J गिवन है, बस हमने बना लेना है। कैसे बनाएंगे, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो A11 रो 1 कॉलम 1, आंसर आया 1, ठीक है। A12 रो 1, आई आपका क्या है, आई आपका 1 है, जे आपका क्या है 2 है, 2 पुट कर दिया। A21 आपका आई कितना है 2, जे कितना है 1, आंसर आ गया 2, ठीक है। फिर 2 2 2 2, आई भी 2 है, जे भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड कर लोगे 1 मिल गया, ठीक है। एलिमेंट्स आ गए, फिर से एलिमेंट्स आ गए आपके, चारों एलिमेंट्स आ गए। चारों एलिमेंट्स को आप यहाँ पुट कर लोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होकर आएगी वो बन जाएगी आपकी, यहाँ पर 1 आएगा, इस एलिमेंट के प्लेस पर 1 आया, इसके प्लेस पर 1/2 आया, इसके प्लेस पर आपका 2 आया, ठीक है। एंड A22 के प्लेस पर कितना आया 1 आया। दिस इज योर 2x2 मैट्रिक्स। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड वाला आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है। वहाँ पर हमने 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था, यहाँ पर हमने करना है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 3x4 मतलब 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। A11 A12 A13 4 कॉलम्स हैं, A14, ठीक है। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर है 2 1 2 2 2 3 2 4, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ऑर्डर आ गया आपका 3x4 का। इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी। गिवन क्या है, गिवन एलिमेंट्स किस टाइप से हैं, गिवन है आपको फर्स्ट जो पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में गिवन है A I J का टाइप है आपका 1/2, मॉडुलस के अंदर है -3i + j, ओके। अब 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे, ठीक है। A11 हो गया आपका, सेम इसमें पुट करोगे 1/2 -3 × 1 + 1, ठीक है। यहाँ पर पुट किया 1/2 आया, 3 - 2 मतलब -3 + 1, ठीक है। -2 आएगा, -2 मॉडुलस के अंदर से आपको क्या देगा, +2 बाहर देगा, आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। देन फिर आप निकालोगे A12 निकालोगे 1/2 -3, अभी भी आपका यहाँ पे i के प्लेस पर 1 आएगा एंड इसके प्लेस पर 2 आ गया, ठीक है। देन 1/2 यहाँ मॉडुलस के अंदर आएगा तो आपका -3 + 2 -1 बचेगा, ठीक है। तो -1 मॉडुलस के अंदर है, बाहर निकल कर आपको 1/2 ही मिलेगा। देन A13 देखते हैं, 1/3 1/2 -3 × 1 + 3, ओके। ये मिला आपको 1/2, -3 + 3 0 मिलेगा, तो ये आपको आंसर 0 मिलेगा 1/3 का। A14 1/2 -3 × 1 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1/2 -3 + 4
क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। इसका आंसर भी आपका 1/2 आएगा। देन अब आपका आ गया A21, 1 निकालोगे 1/2, रो के प्लेस पर -3, रो के प्लेस पर तो आपका आई के प्लेस पर आएगा 2 एंड जे के प्लेस पर आएगा 1। ओके, देन 1/2 इंटू यहाँ -6 एंड +1, -6 + 1 -5 आएगा, -5 मॉड्स के अंदर से निकलेगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस का 5 आया बाहर, तो ये आपको मिल गया 5/2। A22 निकालोगे जब आप 1/2 -3 इंटू 2 +2। ओके, ना यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2, यहाँ -6 अगेन है, यहाँ से आएगा आपके पास -4, पॉजिटिव 4 बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा आपका A23, 1/2 -3 इंटू 2 +3। ओके, ये मिलेगा 1/2, ये -6 +3। ठीक है, तो -6 और +3 -3 मिलेगा, यहाँ पर आएगा आपका 3 बाहर, मॉड से माइनस का साइन तो आता नहीं बाहर, पॉजिटिव आ गया। कितना आया यहाँ से आपके पास 3/2। देन आया A24 के लिए आप 1/2 -3 तो पहले से ही है, आई के प्लेस पर 2 पुट करोगे, जे के प्लेस पर 4 पुट करोगे, यहाँ अगेन आ गया 6। ठीक है, ये सेम कैसे आ गए, अच्छा ठीक है, ये 6 है +4 है, 6 + 4 कितना, -6 + 4 -2 बचेगा, -2 से 2/2 आएगा, वो आपको 1 देगा। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब है आपका A31, 1/2 आप लिखोगे, -3 पहले से है ही, और आई के प्लेस पर आपने 3 लिखा, जे के प्लेस पर 1 लिखा, ये आपको मिल गया 1/2। ये आ गया -9 + 1 -8। ठीक है, -8 आएगा, फिर प्लस का 8 मॉडुलस से निकल के +8 मिलेगा, इसको डिवाइड किया 4 मिल गया। देन A32 आएगा, तो आपने क्या किया 1/2 -3 और यहाँ पर आपको 3 ही मिलेगा, और प्लस यहाँ पर 2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे -9 मिला, -9 + 2 -7 आएगा, -7 आपका +7 आएगा मॉड से निकल के, तो ये 7/2 हो गया। एंड A33 जब आपके पास आएगा, 1/2 तो है ही पहले से बाहर, -3 इंटू 3 +3 लिखोगे। देन आपको यहाँ मिल जाएगा 1/2 9 + 3 कितना, -9 + 3 -6 मतलब +6, और यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर आपको 3 मिल गया। ठीक है, नाउ 3 4 1/2 -3 इंटू 3 + 4 यहाँ आएगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का 5, बट मॉड से +5 ही बाहर आएगा, तो ये 5/2 मिल गया। ठीक है, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। जब सारे एलिमेंट्स आ गए हैं तो हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। वो मैट्रिक्स तो ऊपर चलेगी, कोई नहीं, हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ए टाइप की मैट्रिक्स है। फर्स्ट जो एलिमेंट है आपका A11 आपका क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, A12 क्या आया है, 1/2 आया है। A13 क्या मिला है, 0। A14 क्या मिला है, 1/2। ठीक है, A21 क्या मिला है, 5/2। एंड A22 मिला है हमको 2। A23 मिला है 3/2। एंड 24 मिला है 1। 31 4। 32 7/2। 33 3। 34 5/2। ये मैट्रिक्स मिल गई हमारी 3x4 की। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।